कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है SCID, गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षी न्यूनता रोग, यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी क्या होती है, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। और जीन थेरेपी किसे कहते हैं, आज इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। SCID का जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयों से नहीं बल्कि जीन थेरेपी द्वारा किया जाता है। तो जीन थेरेपी को समझ लेते हैं कि गाइस, जीन थेरेपी क्या होता है। तो जीन थेरेपी एक आधुनिक तकनीक है जिसमें जो है खराब जीन्स को हटाकर, ठीक है, उसमें सही जीन्स को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जो पद्धति इस्तेमाल की जाती है उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। इसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं होता बल्कि जीन को ही हटाकर, जैसे कि इसमें डीएनए में दिखाया गया है। गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ डीएनए में इस जीन्स को, मान लीजिए यहाँ पर ये खराब जीन का टुकड़ा था। ठीक है, डीएनए के टुकड़े को जीन ही कहा जाता है। तो इस खराब जीन को हटाकर, ठीक है, यहाँ पर दूसरे जीन को प्रतिस्थापित करके हम रोग का इलाज कर देते हैं, SCID का। ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी द्वारा SCID जैसे गंभीर आनुवंशिक रोगों का इलाज संभव हो गया है, और इसमें ये चिकित्सा विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस बीमारी को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं गाइस। SCID द्वारा सबसे पहला जो प्रयोग है वो 1990 में किया गया था। और 1990 में जिस बच्चे पर किया गया था, 4 साल की बच्ची पर, ठीक है, 4 साल की बच्ची को एक बीमारी हो गई थी, SCID। ठीक है, तो उस बच्ची का नाम, ठीक है, इसमें था, बच्ची का नाम है अशांति डिसिल्वा। ठीक है, अशांति डिसिल्वा नामक बच्ची पर यह प्रयोग किया गया था, और इसको क्या हो गया था, SCID नामक बीमारी थी। ठीक है, इसको, और इस बीमारी में क्या किया जाता है, इसमें रिट्रोवायरस को वाहक बनाकर एडीए जीन के cDNA को, ठीक है, एडीए के cDNA को रोगी रोगी की कोशिकाओं में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और यही जो सबसे पहली 1990 में पहली सफल जीन थेरेपी हुई थी। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए जो ह्यूमन एडीए जीन है वो, ठीक है, किस में प्रतिस्थापित कर दिया, एडीए जीन को वेक्टर में, रिट्रोवायरस में क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित, रिट्रोवायरस में ह्यूमन एडीए जीन को डाल दिया गया। और इस ह्यूमन जीन को फिर कहाँ प्रतिस्थापित किया जाता है, इस वायरस से इन्फेक्ट कराया जाता है, इन्फेक्ट, ठीक है, टी सेल्स। रिट्रोवायरस जब टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, टी लिम्फोसाइट्स को, तो ये क्या हो जाता है, ये डीएनए इसके अंदर आ जाता है टी लिम्फोसाइट्स में। और जब एडीए जीन इसके अंदर आ जाता है इन कोशिकाओं में, ये दिख रहा है आपको, तो जब इन टी लिम्फोसाइट्स में एडीए जीन आ जाता है तो इसी को फिर क्या हो जाता है, इसकी रोगी की कोशिकाओं में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और जब इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो इसके शरीर में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, दोनों प्रकार की जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं जो रोगों से लड़ती हैं, तो ठीक है, वो बनने लगती हैं, और जड़ से ये बीमारी खत्म हो जाती है। देखते हैं गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, SCID क्या है। SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी रोग है। ये आनुवंशिक रोग होता है जिसमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जो रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये बनती नहीं है। जब ये नहीं बनेंगी तो बाहर से अटैक करने वाले जो जीवाणु विषाणु होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ये संक्रमण से नहीं लड़ पाती। तो इसीलिए ये संक्रमण बहुत बार जानलेवा भी हो जाता है, इम्यूनिटी लगातार गिर जाती है व्यक्ति की। ये गंभीर रोग है जिसको 1990 में पहली बार जीन थेरेपी द्वारा सही किया गया था, अशांति डिसिल्वा नामक बच्चे पर, 4 साल की बच्ची पर। और ये अमेरिका में इस प्रयोग को किया गया था गाइस। देख लेते हैं जीन थेरेपी से SCID का इलाज कैसे होता है। इसमें क्या होता है, दोषपूर्ण जीन की सबसे पहले पहचान करते हैं SCID में। ठीक है, एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज जीन जो खराब होता है, खराब जीन को निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद रोगी की जो बोन मैरो से, ठीक है, अस्थि मज्जा से स्टेम सेल्स निकाली जाती हैं। फिर उसके बाद वायरस होता है एक रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वायरस में एडीए जीन डाला जाता है, एडीए जीन इसमें प्रतिस्थापित करा दिया जाएगा, और वायरस इस जीन को, ठीक है, रोगी की कोशिकाओं के डीएनए में जोड़ देता है। ओके, एडीए जीन को वायरस क्या कर देगा, रोगी की कोशिकाओं में, या रोगी की कोशिकाओं के डीएनए में जोड़ने का काम करता है गाइस।
ध्यान रखिएगा इसको। फिर उसके बाद आता है संशोधित कोशिकाओं को वापस डालना। फिर इससे जो नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, वो संशोधित कोशिकाएं बन जाती हैं, हेल्दी कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर इन कोशिकाओं को मरीज के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। और इस प्रकार क्या होता है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनने लगती हैं। ठीक है। और इस बीमारी का इस प्रकार इलाज किया जाता है गाइज। आप लोगों ने ये देखा SCID। चलिए